संदीप लामिछाने नेपाल के फॉर्मर कैप्टन की अगर बात की जाए, जी हाँ, तो आज उनसे लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज़ जो है वो निकल कर आई। टी20 वर्ल्ड कप से ठीक आप कह सकते हैं 15-18 दिन पहले अगर हम देखें तो गलत नहीं होगा। 15-18 दिन पहले एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आई नेपाल क्रिकेट के लिए, वो ये कि आज संदीप लामिछाने को जो है वो हाई कोर्ट की तरफ से नॉट गिल्टी यानी इनोसेंट प्रूव किया गया है। और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो उनको डिसीजन दिया था गिल्टी का, उसे कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने रिवर्स कर दिया है। और कल भी एक्सपेक्टेशन था कि शायद डिसीजन आएगा, लेकिन कल नहीं आ पाया। ये हेयरिंग लंबी चली और आज जाकर फाइनली कहीं ना कहीं ये डिसीजन निकल कर आया है। तो अब हाई कोर्ट की तरफ से ये कहीं ना कहीं प्रूवन हो चुका है कि वो इनोसेंट है इस मामले में और उन पे ये चीजें लागू नहीं होती हैं और उसे उन्हें क्लियरेंस इस चीज से मिल गया है। नेपाल के लिए टी20 वर्ल्ड कप से पहले ये कितना बड़ा बूस्ट होगा यार, ये तो हम जरूर जानेंगे। लेकिन उससे पहले जब आपने पहली बार जो न्यूज सुनी उसके बाद आपने मुझे ही बताया, तो आपका रिएक्शन क्या था? नहीं, बिल्कुल। और ये कहना होगा कि जिस तरीके से वो लड़े हैं, एक अ, लंबा प्रोसीजर रहा है खुद के एक प्लेयर के लिए। इतने बड़े प्लेयर हैं वो, और जबकि वो जानते हैं कि इससे उनके खेल पर, उनकी मेंटेलिटी पर किस तरीके का असर हुआ होगा, वो जिस चीज़ से गुजरे हैं। और बहुत स्ट्रांग एक पर्सनैलिटी उनकी हमें दिखेगी अगर जब भी कभी वापसी करेंगे वो इस मैदान में। तो ज़रूर उम्मीद है कि और निखर कर और बेहतर होकर और मैच्योर होकर वो हमें ग्राउंड में आते हुए नजर आएंगे, पुराने संदीप से और ज़्यादा बेहतर। बिल्कुल सही कहा आपने, यानी सही कहा कि बहुत स्ट्रांग और बहुत एक अलग एक हालात ऐसे इंसान जी हाँ, बना, चट्टान जैसे बना दे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो एक अलग लेवल के संदीप लामिछाने हमें नजर आ सकते हैं एक नेक्स्ट लेवल के। अगर हम बात करें जो उनका नेक्स्ट फीचर रहेगा क्रिकेट में, अगर हम बात करें तो एक बार रिवाइंड कर लेते हैं कि पूरे आखिर इस केस में हुआ क्या था। आप जानते हैं कि हमने इस केस पे ज्यादा बात की नहीं है और बनता भी नहीं है। जब केसेस चल रहे हैं, कोर्ट में है, आप कह सके लॉयर पेंडिंग है, केस चल रहा है, जी हाँ, तो वो उनके हाथ में है। उसमें जबरदस्ती बार बार उस पर बात करना, वीडियो लेके आना, ये सब ये हमारे उससे परे है। हमारा जो हमने जो न्यूज आई थी वो हमने आपके सामने रखी, उसके बाद हम कट ऑफ हो गए। फिर हमने इंतजार किया कि न्यूज क्या क्या आती है। ये सब चीजों में डेफिनेटली बात है, जज वजेस में ऑन प्रोसेसिंग चीज होती है, ज्यादा बात करने की बात नहीं होती। लेकिन आज हम बात जरूर करेंगे क्योंकि अब फाइनली जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है तो इस पर कहीं ना कहीं खुलकर बात हो सकती है। हुआ क्या था, रिवाइंड आप सभी जानते हैं। 2022 में जब केन्या के दौरे में गई थी नेपाल की टीम, तो वहां पर उसके बाद एक आउटब्रेक न्यूज निकल कर आई कि संदीप लामिछाने पे जो है उन्हें रेड अटेम्प्ट का जो चार्ज है वो उन पर लगाया गया है। और उसके बाद जैसे आप जानते हैं कि काफी सारा लंबा केसेस चला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चला, काफी सारी चीजें हुई, बहस वहस सारी चीजें आपके सामने ऑलरेडी रही। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एट द एंड ये डिसाइड किया कि हाँ, इन्होंने ये चीज की है और इन्हें हम गिल्टी करार देते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहीं ना कहीं दिया और उसके बाद काफी वक्त तक संदीप जो है वो जेल में भी रहे थे। और उसके बाद जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने करार देने के बाद जब उन्होंने जमानत पे वो बाहर आए, उसके बाद उन्होंने एक चीज जरूर कही। जब उन्होंने हाई कोर्ट में इस बारे में अपील की तो उन्होंने खुद से ये कहा कि इस बीच पर मैं कहीं ना कहीं क्रिकेट से भी थोड़ी दूरी बना रहा हूँ, क्योंकि वो मेंटली भी इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो क्रिकेट खेल सके और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि पूरा क्लियर होकर मैं मैदान में उतरूं। उसके बाद प्रोसेस शुरू हुआ हाईकोर्ट का भी एक लंबा प्रोसेस चला और उसको बहुत सारी चीजें हुई, क्या क्या बातें हुई केस के अंदर, वो यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो जरूरी नहीं है और वो सब चीजें हम यहाँ करना भी नहीं चाहेंगे। बाकी सब आप सब बखूबी वो सब चीजें जानते हैं। और फिर उसके बाद कोर्ट प्रोसेस लंबा चलते चलते एट दैट आल हाई कोर्ट में यहाँ पर उनकी जीत हुई और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने वो जो फैसला है वहां पर रिवर्स कर दिया। एंड ये सब चीज तो हो गई। सीधे मैं मुद्दे पे आऊंगा। अब 18 दिन बचे हैं टी20 वर्ल्ड कप को लेकर। अगर आप देखें आज शायद 15 तारीख है, जी हाँ, 15 दिन इधर हो गए, हाँ 17 दिन करीब यहाँ पर बचे हुए हैं। और 25 मई तक टीम जो है चेंजेस कर सकती है, उसके बाद भी कर सकती है, लेकिन थोड़े से आज परमिशन देने होंगे। फिर अभी भी काफी लंबा वक्त है। क्या लगता है आपको, एक बहुत बड़ा बूस्टअप मिलेगा नेपाल को, खास करके देखते हुए कि नेपाल की जो बॉलिंग है वो थोड़ी सी काफी डाउन अभी रिसेंटली हमें नजर आई है। बहुत बड़ा बूस्ट है संदीप का रिटर्न नेपाल के लिए, बहुत बड़ा। आप देखेंगे ये तो बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। बहुत अच्छे वक्त पर ये न्यूज आई नेपाल के वेल विशर्स के लिए, नेपाल फैंस के लिए, और जो भी ये जो डिसीजन लिया गया, ये क्रिकेट के लिहाज से अगर हम देखें तो बहुत बेहतरीन डिसीजन है। सही वक्त पर वर्ल्ड कप जैसा एक बड़ा इवेंट आने वाला है और संदीप जैसे कैलिबर के प्लेयर अब अगर टीम में जोड़े जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। कहाँ संदीप लामिछाने का खुद का एक ग्राफ, वो सामने वाली टीम पर जिस तरीके से एक अलग ही वो रखते हैं, अपना एक डर रखते हैं, डर जैसा दूसरी टीमों पर, और उनका जितना एक्सपीरियंस है जगह जगह जाकर खेलने का, वो सब तो अलग बात है। लेकिन जहां तक बात है उनको टीम में लेने की, तो एब्सोल्युटली उन्हें जल्द से जल्द कोशिश करनी चाहिए। जो भी प्रोसीजर है, मालूम है कोर्ट का प्रोसीजर है, ऐसे ही नहीं आ जाता है एक दिन के में कि अब हो गया तो कल ही ले लो, कल ही भेज दो, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा वक्त दे, लेकिन 100% उन्हें टीम में होना चाहिए इस 2024 टी20 वर्ल्ड कप के लिए। अब वो फ्री है,
कोर्ट की तरफ से भी उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया है। अब उन पर ये बार बार टीका टिप्पणी करना ये कोई अच्छी बात है नहीं, अगर जो भी ये करेंगे। अब कोर्ट से उन्हें ग्रीन सिग्नल मिल गया है, तो ना हम ना आप कोई नहीं होते उन्हें वर्ल्ड कप जैसे प्लेटफॉर्म पर रोकने वाले। क्यों? हाँ, परफॉर्मेंस होता, घटिया होते, घटिया प्लेयर होते तो हम ये बात कर रहे होते, तो ये लानत होती हम पर भी कि आप कैसी बातें कर रहे हो, किस प्लेयर को कहाँ लाने की बात कर रहे हो। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, जरा ये भी सोचने वाली बात। बिल्कुल सही कहा। 2023 में जब वो वहां से जब उनका जमानत हुआ, वो निकल कर आए भी थे 2023 में। बात करें आने के बाद जो उन्होंने परफॉर्मेंस राउंड रहा था स्कॉटलैंड नाइटर्स में थे, उन्होंने वो हाईएस्ट विकेट टेकर निकले। उसके बाद फिर लगातार उन्होंने पूरे रीजनल फाइनल्स में मेरे ख्याल से 13 विकेट टेकर रहे थे। तो बहुत उम्दा परफॉर्मेंस रहते हैं, और ये सब बताने की जरूरत नहीं है, नंबर्स वगैरह। और एक चीज जरूर मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर, पैंडेमिक के बाद से लेकर आज तक व्हाइट बॉल इंटरनेशनल क्रिकेट में, व्हाइट बॉल इंटरनेशनल क्रिकेट यानी ओडीआई टी20 मिलाकर पैंडेमिक के बाद जो क्रिकेट शुरू हुआ था कोविड-19 के बाद से, और अब तक अगर बात करें तो सबसे ज्यादा विकेट दुनिया में अगर किसी बॉलर ने लिए तो वो है संदीप लामिछा ने, 153 यानी 153 विकेट। आपको एग्जांपल क्या चाहिए कि तुरंत बिना देरी करते हुए सारे प्रोसीजर्स को, अगर 7 दिन का प्रोसीजर है तो 4 दिन में कंप्लीट किया। ये हम क्या के लिए कह रहे हैं, कोर्ट के लिए, कोर्ट के अपने अपने रूल्स होते हैं। 7 दिन का प्रोसीजर तो 4 दिन में करिए, 4 दिन का तो 2 दिन में करिए, 2 दिन का है 1 दिन में करिए। और किसी भी तरह से संदीप को जरूर होना चाहिए, क्लियरेंस मिलने के बाद आपकी गुंजाइश बहुत है। और हाँ, दिन भी काफी बचे हुए कि अभी भी 17 दिन है, और वैसे ही चेंज करने में 10 दिन है, उसके अलावा भी 4-5 दिन हाथ में हो जाते हैं। तो बहुत बड़ा बूस्टअप है रिसेंट बॉलिंग को देखते हुए संदीप लामिछा ने टीम के लिए। और हाँ, ये बात और अच्छा रहेगा कि अगर जो लास्ट के 2 वार्म अप गेम्स है वो संदीप को मिल जाए, अगर वो और मिल जाए और बेहतर हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि इससे पहले वार्म अप मिल जाएगा। लेकिन बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन संदीप लामिछा के सारे फैंस को, सारे वेल विशर्स सबकी दुआ। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और नेपाल क्रिकेट को भी, क्योंकि बहुत बड़ा बूस्टअप ये टी20 वर्ल्ड कप से पहले हाथ लगा है, और इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर बॉलिंग डिपार्टमेंट में अगर आ जाते हैं तो टीम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा। क्या बेनिफिट्स है, क्या कुछ है, अब बॉलिंग की स्ट्रेंथ क्या नजर आती है, इस पर एक अलग से बात जरूर करेंगे आने वाली वीडियोज में। लेकिन फिलहाल कांग्रेचुलेशन और थैंक यू सो मच अभी तक इस वीडियो को सुनने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी डेलीगेट चैनल को सब्सक्राइब रखिए। टी20 वर्ल्ड कप की लगातार कवरेज जारी है। आज बड़े इंटरेस्टिंग न्यूज और भी निकल कर आई है कि दीपेंद्र सिंह यारी जो है वो ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में टॉप 10 में आ चुके हैं, 10वें नंबर पर टी20 आई में, और एसोसिएट्स में नंबर 1 ऑलराउंडर बन चुके हैं। इसके बारे में कम्युनिटी में ऑलरेडी हमने आपको अपडेट दी थी, लेकिन हम सोचा चलिए वीडियो में एक बार आपको और रिवाइंड करते थे। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, बस यही है नंबर 1 एसोसिएट प्लेयर जो है ये डेफिनेटली टी20 वर्ल्ड कप में 2 मैचेस में अपना जलवा, मिनिमम कह रहा हूं मैं, 2 मैचेस में अपना जलवा दिखाने में कामयाब हो गए। और इधर से संदीप अगर इंक्लूड हो गए तो यकीन मानिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सफर नेपाल तय कर सकता है, अगर इन 2 प्लेयर्स ने अपना और बाकी प्लेयर्स ने इनका कॉन्फिडेंस देकर इस परफॉर्मेंस को आगे निकाले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बंदरी डेलीगेट चैनल के साथ डेलीगेट फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।